तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार, हमारे परिसरीय निदेशक और हमारे जो इन सभी कार्यक्रमों के संकल्पना सूत्र, जिनकी प्रेरणा से हम नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ यहाँ पर कार्यक्रम करके अपना बौद्धिक स्तर और बच्चों का भी बौद्धिक स्तर बढ़ाने में प्रयासरत हैं, ऐसे गुरुवर प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल जी। कबीरदास ने लिखा है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। तो परमादरणीय गुरुदेव हमारे निदेशक महोदय प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वह अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमें अनुरोध करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आदिगुरुं शिवं नत्वा मध्यगुरुं जगद्गुरुं ततः सर्वान् गुरुन् नौमि तथा गुरु परंपराम्। शिक्षक दिवसम् उपलक्ष्य आयोज्यमानस्य अस्य अंताराष्ट्रीय विशिष्ट कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः मुख्यवक्तारः परिसरस्य मदीयाः सर्वे सहकर्मिणः आचार्याः प्राध्यापकाः छात्राः अस्माकं परिसरस्य सर्वे अन्ये कर्मचारिणः। अस्मिन् कार्यक्रमे ऑनलाइन माध्यमेन संयुक्तानां सर्वेषां महानुभावानां परिसरीयाणां बाह्यानां च विदुषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। मान्याः मुख्यातिथयः राष्ट्रपति सम्मानिताः, साहित्य अकादमी पुरस्कृताः, भाति मे भारतम, भारत जनताहम् इत्यादीनां काव्यसंग्रहाणां प्रणेतारः, अर्वाचीनं संस्कृतम् इत्यस्याः संस्कृतपत्रिकायाः संपादकाः, पद्मश्रियः आचार्याः श्रीमन्तः रमाकान्त शुक्लमहोदयाः, मुख्यवक्तारः राष्ट्रपति सम्मानिताः शिक्षकाः डॉक्टर रमेश प्रसाद बडोनी महोदयाः, ये विदेशात् अमेरिका देशात् अस्मिन् कार्यक्रमे संयुक्ताः सन्ति। अस्मत् परिसरस्य आचार्याः प्रोफेसर विजयपाल शास्त्रिणः, डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेही, डॉक्टर कृपाशंकर शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद उनियालः, डॉक्टर अनिल कुमारः, डॉक्टर सुरेश शर्मा, डॉक्टर श्रीओम शर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बर्तवालः, डॉक्टर अरविंद गौड़ः, श्री पंकज कोटियालः, श्री नवीन डोगरियालः, डॉक्टर गौतम चौधरी, डॉक्टर मनीष शर्मा, डॉक्टर मधुसूदन पांडेय, डॉक्टर अमंद मिश्र, श्री जनार्दन सुवेदी, संचालकः डॉक्टर अवधेश बिजलवाणः तथा संयोजकः अस्य कार्यक्रमस्य डॉक्टर दिनेश चंद्र पांडेयश्च। एवमेव अस्य परिसरस्य सर्वे शोधछात्राः, छात्राः, अन्ये च कर्मचारिणः। अद्य शिक्षकदिवसः, अतः अद्यतनीयं प्रसंगम् उपलक्ष्य कैश्चिदेव निमेषैः किञ्चित् प्रस्तोतुम् इहे। यथा भवन्तः जानन्ति, अन्यैः पूर्ववक्तृभिश्च प्रतिपादितं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण महोदयानां जन्मदिवसम् उपलक्ष्य भारते 1962 वर्षात् शिक्षकदिवसोऽयम् अनुपाल्यते। एतेषां जन्म 1888 तमे वर्षे मद्रास प्रेसिडेंसी इत्यत्र, इदानीन्तने तमिलनाडु प्रदेशे थिरुत्तनी नाम्नि स्थाने अभवत्। एवमेव एतेषां
तिरोधानमपि तमिलनाडुप्रदेशे एव 1975 तमे वर्षे जातं। सर्वपल्ली राधाकृष्णः भारतस्य प्रथमः उपराष्ट्रपतिः तथा द्वितीयो राष्ट्रपतिरासीत्। भारतसर्वकारेण 1954 तमे वर्षे तस्मै महात्मने भारतरत्नः सम्मानः प्रदत्तः। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णः आदर्शशिक्षकरूपेण भारतीयैः स्वीक्रियते। भारतीय दर्शनेपि तेषां महनीयं योगदानं वर्तते। ते च सन्ति अनेकेषां ग्रन्थानां प्रणेतारः, यथा इंडियन फिलोसफी भागद्वयेन प्रकाशितमस्ति, हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द प्रिंसिपल उपनिषद्स, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशंस, आइडियाज एंड आइडियल्स तथा हार्ट ऑफ हिंदुस्तान एवं अन्ये भी ग्रंथाः सन्ति। महती वर्तते अस्माकं गुरुपरंपरा। चाणक्य, शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण, विवेकानंद, रामानंद, अरविंद प्रभृतयः प्रातः स्मरणीयाः राष्ट्रचिन्तकाः अस्मद्देशे गुरुरूपेण स्मर्यन्ते, पूज्यन्ते च। शिक्षकस्य कृते अस्माकं भारतीय परंपरायां नैके पर्यायवाचिनः शब्दाः उपलभ्यन्ते, यथा शिक्षकः, गुरुः, आचार्यः, अध्यापकः, प्राध्यापकः एवं अन्येपि बहवः शब्दाः सन्ति। एतेषां सर्वेषां शब्दानां काश्चन व्युत्पत्तयः अपि भवन्ति, यथा शिक्षयति इति शिक्षकः, अध्यापयति इति अध्यापकः, गृह्णाति इति गुरुः। येषु शब्देषु गुरुशब्दस्य किमपि विशिष्टमेव महत्त्वं वर्तते। गुरुशब्दोऽयं गुरुगिरणे इत्यस्मात् धातोः निष्पन्नः। गिरति अज्ञानं, गृह्णाति उपदेशं, गृह्णाति उपदिशति धर्मम् इति कोशग्रन्थेषु गुरुशब्दस्य निर्वचनम् उपलभ्यते। याज्ञवल्क्यस्य मतानुसारं स एव गुरुः यः क्रियां कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति। गुः अंधकारः, रुः प्रकाशः। यः अंधकारात् प्रकाशं प्रति नयति सः गुरुः। गुरुं विना ज्ञानं न लभ्यते। तं विना कदापि अध्ययनं न प्रवर्तते। गुरुणापि यत्नेन शिष्यसंग्रहः कर्तव्यः इति रुद्रजामलतन्त्रे प्रतिपादितं वर्तते। विधाय यत्नाद् विधिवत् शिष्यसंग्रहम् आचरेत्, अन्यथा शिष्यदोषेण नरकस्थो भवेत् गुरुः। गुरु अगर शिष्य का चयन सही नहीं करता है तो शिष्य के दोष से गुरु भी नरकस्थ होगा, ऐसा वचन मिलता है। एवमेव आचार्य शब्दस्यापि किमपि वैशिष्ट्यमेव वर्तते अस्माकं परंपरायां। निरुक्ते आचार्यस्य व्युत्पत्तिः एवं क्रियते। आचार्यः कस्मात्? आचार्यः आचारं ग्राहयति, आचिनोति अर्थान् आचिनोति बुद्धिमिति। शिष्यादिच्छेद पराजयम् इत्यस्माकं महती परंपरा। ज्ञानं नाम न केवलं पुस्तकीयं ज्ञानं, पुरा पुस्तकीय ज्ञानस्य आलोचना भवति स्म, अद्यापि भवति। एतत् प्रसंगे नारदोक्तिः काचित् प्रसिद्ध्यति।
पुस्तके प्रत्ययाधीतं नाधीतं गुरुसन्निधौ भ्राजतेन सभा मध्ये जारगर्भा इव स्त्रियः। गुरोः स्थानं देवताभ्योऽपि अधिकं स्वीक्रियते। अतएव उच्यते देवेरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे च न कश्चन। गुरुस्त्राता 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 न संशयः। अर्थात मध्ये मध्ये हिंदी भाषया अर्थोपि वक्तव्यः, यतोहि अत्र संस्कृतेतराः विद्वांसोपि वर्तन्ते। देवता यदि रुष्ट हो जाए, देवे रुष्टे, तो गुरु रक्षा करता है, लेकिन यदि गुरु रुष्ट हो जाए तो कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। केवल गुरु ही रक्षक है, केवल गुरु ही रक्षक है, केवल गुरु ही रक्षक है। गुरुस्त्राता गुरुस्त्राता गुरुस्त्राता। यह कक्षासु अध्यापयति स एव गुरुः न भवति। अन्येपि बहवः गुरुपदवाच्याः भवन्ति। यथा अस्माकं परम्परायां षड्विधाः गुरवः कथ्यन्ते। प्रेरकः सूचकश्चैव, वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरवः स्मृताः। ये 6 प्रकार के गुरु होते हैं, जो प्रेरणा देने वाले, जो सूचना देने वाले, सच बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले। ये सब गुरु पदवाच्य हैं। गुरु कृपा बिना चित्त विश्रांति ही दुर्लभा मन्यते। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतेन च दुर्लभा चित्त विश्रांति बिना गुरु कृपाम परम। तात्पर्य यह है, बहुत कहने से क्या है, करोड़ों शास्त्रों से भी क्या होगा। चित्त की परम शांति गुरु के बिना दुर्लभ है। यह बात हमें समझना चाहिए। तत्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थोपदेशकः गुरुः इति कथ्यते। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायणः तत्वेभ्यः शास्त्रार्था देशको गुरुरुच्यते। शास्त्रार्थ आदेशकः तत्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्था देशको गुरुरुच्यते। अर्थात धर्म को जानने वाले, धर्म के मुताबिक आचरण करने वाले, धर्मपरायण और सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले, ये गुरु कहलाते हैं। कालिदासस्य उक्तयः अत्र बहुभिः उद्धृताः, अतः सर्वाः मया न उद्ध्रियन्ते, केवलं काश्चन एव उक्तयः अत्र उच्यन्ते। शिक्षा शिक्षकयोः विषये कालिदासस्य बह्व्यः उक्तयः मननोयोग्या वर्तन्ते। तत्र च विशिष्य मालविकाग्निमित्रे नैकाः सूक्तयः सन्ति। काश्चन सूक्तयः अत्र पूर्ववक्तृभिः प्रस्तुताः, तथापि या मुख्या सूक्तिः आसीत्, श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेषयुक्ता यस्योभयं साधु सशिक्षकाणां धुरी प्रतिष्ठापयितव्येव। ये मालविका अग्निमित्रस्य वचनं। शिक्षके उत्तम गुणाः भवेयुः, तद् आवश्यकं, किन्तु तेषां गुणानाम् अन्येषु संक्रमणं विशेषतायुक्तं कार्यं भवति। यत्र उभयं तद्विषये किं वक्तव्यं। सः तु शिक्षकेषु सर्वश्रेष्ठ एव मन्यते। शिक्षक में जहाँ स्वयं उत्तम गुण की पात्रता होती है, वहीं
किसी अन्य शिक्षक में दूसरों को गुण सिखाने में विशेष प्रवीणता होती, जिसमें दोनों ही बातें सही सही हैं, वही शिक्षकों में सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा कुछ आशय है कालिदास के वचन का। यत्र गुरूणां चर्चा भवति तत्र शिष्याणां चर्चा अपि स्वाभाविकी। शिष्येषु केचन उत्तमशिष्याः भवन्ति, केचन मध्यमशिष्याः भवन्ति, केचन च अधमशिष्याः भवन्ति। तद्यथा कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रे अधमशिष्याणां विषये एका चर्चा वर्तते। यदा पुनर्मन्दमेधाः शिष्याः उपदेशं मलिनयन्ति तदा आचार्यस्य न दोषः। अब अगर शिष्य आचार्य का जो उपदेश है उसको अन्यथा प्रतिपादन करता है या इसको मलिन करता है, तो उसमें आचार्य का क्या दोष है। एवमेव तत्र अन्याः अपि नैकाः सूक्तयः समुपलभ्यन्ते, किन्तु अत्र द्वित्राणि एव मया उल्लिख्यन्ते। यथा सुशिक्षितोऽपि सर्व उपदेशदर्शनेन निष्णातो भवति। सुशिक्षितः भवतु किन्तु सर्व उपदेशदर्शनेनैव निष्णातः भवति शिष्यः। तत्रापि आचार्याणां विषये नैकाः सूक्तयः समुपलभ्यन्ते। तासु एका विशिष्टा सूक्तिर्यथा अन्यैः अपि उद्धृता। पूर्वभागः नोच्यते, यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपन्यं वणिजं वदन्ति। अर्थात केवल जीविका के लिए जो पढ़ाता है, उपदेश करता है, वो आचार्य नहीं, केवल उनसे ज्ञान का व्यापारी ही कहा जाएगा। एवमेव अन्यः उक्तयः सन्ति। अस्तु, अत्र अहं भवतां समक्षं केषाञ्चित् विशिष्टविदुषां, संस्कृतेतरविदुषां शिक्षा शिक्षक शिक्षण प्रसंगे तेषां यानि प्रासंगिकानि वचनानि सन्ति तानि कानिचित् उद्धर्तुमिच्छामि। तथा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदिनः वदन्ति, अध्यापक जीवन का एक बड़ा भारी अभिशाप है। अध्यापक जीवन का एक बड़ा भारी अभिशाप यह है कि आपको ऐसी सैकड़ों बातों को पढ़ाना पड़ेगा जिन्हें आप न तो हृदय से स्वीकार करते हैं, न साहित्य के लिए हितकर मानते हैं। यहाँ आदमी को आप खोकर ही सफलता मिलती है। अब किसी शिक्षक को अपने आप को खो करके भी सफलता यहाँ मिलती है, ये कि दुर्भाग्य वाली बात है, ऐसा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर 1932 वर्षे कोलकाता विश्वविद्यालये स्वकीय उद्बोधने उक्तवन्तः, सार्थक विश्वविद्यालय वही है जो ऐसे शिक्षकों को आकर्षित करता है जहां शिक्षा की सहायता से मनोलोक की सृष्टि होती है। यह सृष्टि ही सभ्यता का मूल है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में इस श्रेणी के शिक्षक न होने से भी काम चलता है, शायद और भी अच्छी तरह से चलता है। तो ये भी एक विसंगति को और हमारे ध्यान आकर्षित करते हैं। खलील जिब्रान महोदय वदति, जो अध्यापक अपने अनुगामियों में मंदिर के छाया तले विचरण करता है, वह उन्हें अपने ज्ञान का अंश नहीं बल्कि अपना विश्वास और वात्सल्य प्रदान करता है। एवमेव विंस्टन चर्चिल महोदयः स्वकीये माय आर्मी लाइफ इत्यस्मिन् पुस्तके वदति, प्रधानाचार्यों के हाथ में वे शक्तियां हैं जो अभी तक किसी भी प्रधानमंत्रियों को नहीं मिल पाई। स्वामी रामतीर्थो वदति, शिक्षक के व्यक्तित्व से हमें कोई प्रयोजन नहीं, हमें तो उसकी शिक्षाओं और परामर्शों को, उनके गुण दोषों को परख करके ग्रहण करना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शिक्षणम अधिकृत्य स्ववक्तव्यम एवं प्रस्तौति, नवयुवकों का तमाम शिक्षण व्यर्थ है, फिजूल है,
यदि उन्होंने सद्व्यवहार नहीं सीखा, तो सद्व्यवहार परम आवश्यक है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। एवमेव शिक्षा प्रणाली विषये आंग्ल साहित्यकारः नाट्यकारः जॉर्ज बर्नार्ड सः वदति, कब हाँ करना और कब ना कहना, यही हमारे युग की समस्या है। हमारी शिक्षा प्रणाली की निष्फलता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। एवमेव शिक्षण सिद्धांतम प्रतिपादयितुम रस्किन बंड कथयति, शिक्षण वो है जो आत्मा का परिचय करा दे। शिक्षा और शिक्षण वही हो सकता है जो आत्मा का परिचय करा दे। प्रसिद्ध चिंतकः पाश्चात्य दार्शनिकः अरस्तु ज्ञानम परिभाषयन वदति, पक्के ज्ञान की एकमात्र पहचान सिखाने की शक्ति। पक्के ज्ञान वही है जिसमें सिखाने की शक्ति। एवमेव हेनरी बुक्स एडम्स महोदयः स्वकीये द एजुकेशन ऑफ हेनरी एडम्स इत्यस्मिन् पुस्तके वदति, शिक्षक अनंत काल को प्रभावित करता है, वह कभी नहीं बता सकता है कि उसका प्रभाव कहाँ तक जाता है। एवमेव रिचर्ड निक्सन महोदयः शिक्षक विषये स्ववक्तव्यम् एवं प्रस्तौति, हमें शिक्षक विद्वान विकसित करने चाहिए। हमें शिक्षक विद्वान विकसित करने चाहिए, न कि शिक्षण शिल्पी। साथ ही हमें शिक्षकों को वह वेतन, सम्मान और समर्थन देना चाहिए जिसमें हम इससे सम्मानित वृत्ति की ओर सर्वोत्तम बुद्धिमानों को आकर्षित कर सके। एक बड़ी बातें यहाँ वो करते हैं। वस्तुतः है तदपि वचनम अतीव महत्वपूर्णम यद अस्माभिः मंतव्यम अनुध्यातव्यम। हमें शिक्षकों को वह वेतन, सम्मान और समर्थन भी देना चाहिए जिसमें हम इस सम्मानित वृत्ति की ओर सर्वोत्तम बुद्धिमानों को आकर्षित कर सके। बड़ा अच्छा वचन है उनका। अन्ते च कवेः श्री रघुवीर मित्रस्य, रघुवीर शरण मित्र इति तस्य नाम वर्तते, रघुवीर शरण मित्रस्य वक्तव्यम् उद्धृत्य स्ववक्तव्यम् उपसंहरामि। यद् गुरु विषये शिक्षक विषये तेन उक्तमस्ति। शिक्षक क्या है वो कविता में बताते हैं, तुम भूखे भगवान, तुम्हारे चरणों में ईश्वर मिलते हैं, तुम अंतर के स्वामी, तुमसे फूल जिंदगी के खिलते हैं। मैं भूलूंगा पर तुम मुझसे भूलों पर उदास न होना, तुम शिक्षक विद्वान, तुम्हारी प्रतिभा से लोहा भी सोना। इससे बढ़कर और कुछ बात नहीं कही जा सकती है। इसी काव्यमय वचन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। और आपका ये आशीर्वचन जो अंत में कि लोहा भी सोना, ये जो शब्द है ये अपने आप में इतना व्यापक है कि ये हमारे कर्तव्यों को हमें बताता है कि क्या शक्तियां हमारे अंदर हैं, क्या किस तरह का कार्य हमारा है, क्या हम उस कार्य को कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आत्ममंथन का एक विषय है। और यही आज का हमारा मूल है इस कार्यक्रम को करने का, कि हम आत्ममंथन करें। जो छात्र हमसे जुड़े हैं वह स्वयं में आत्ममंथन करें, और जिस समाज का निर्माण, जिस युग का निर्माण का उत्तरदायित्व हमारे कंधों को दिया गया है, हम उस कार्य को सफलतापूर्वक करें।